हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ शोध मास्टर से योंगेश शान की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं किंजेलो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर का सीन को, जहाँ पर उस एसोसिएशन का जो डेप्यूटी जनरल अपने साबुद्दीन से कहने लगा डायरेक्ट चैनल बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है उनके साथ, क्या तुम्हें ही नहीं लगता। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे उसका साथी कोई और नहीं गेंद ओरिया बारकेत है, वो एक वायरवुल्फ है। और फिर बारकेत कहने लगा सच में तुम दोनों जो सिबलिंग्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ह्यूमन हो, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कोल जो को बचाने के लिए डायरेक्ट जनरल को खुद ही एक्शन लेना पड़ा। आप डेप्यूटी जनरल कहने लगा हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस वक्त में सिर्फ डायरेक्ट जनरल टेलीपोर्टेशन स्किल को इस्तेमाल कर सकता था। और डेप्यूटी जनरल अपने मन में सोचने लगा हाँ वो एक बहुत ऐसा फिगर है जो हमारे जो गेम मिशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे बहुत ज़्यादा फास्टिंग है, या तो कि बाउभर भी फास्टिंग हो चुका है। फिर अगले सीन में कुछ देखने के बाद डेप्यूटी जनरल बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और हम देख पाते हैं उसके उनके सामने एक गेट को खुलते हुए, और उस गेट के अंदर से डायरेक्ट जनरल और कोल जो बाहर आने लगा। फिर हम देख पाते हैं डायरेक्ट जनरल की ह्यूमन पर्सन को, जो यहाँ पर आते ही अपने मुंह से बिलात घासने लगा। ये देखकर विराट डायरेक्ट जनरल के लिए परिसर होने के होकर डायरेक्ट जनरल कहने लगा डायरेक्टर जनरल उनसे कहने लगा मैं सही हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट लाई चाहिए। अब इस सुनने में डेप्यूटी जनरल उनसे कहने लगा मैं आपको एस्कॉर्ट करता हूँ। इसके जवाब में डायरेक्टर जनरल ने उसको शुक्रिया कहा। इसी तरह बारकेत जो से कहने लगा तुम कभी भी ये नहीं भूल सकते तुम्हारी जान बचाने के लिए डायरेक्टर जनरल को वहाँ पर खुद ही जाना पड़ा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये एक्सेप्टेबल है डायरेक्टर जनरल को खुद ही वहाँ पर जाना पड़ा जब उनके बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है? अगर उनको कुछ हो जाता तो भी क्या होता? अब डायरेक्टर जनरल ब्रैकेट से कहने लगा है बहुत हो गया तो ब्रैकेट, ऐसा नहीं है जो हमें उससे कुछ भी नहीं मिला है, हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ को ढूंढ लिया है, हमें बामेल्स की आइडेंटिटी पता चल चुका है। ये वो एक रानकेन तेल है और उसका एज इतना कम होने के नाते मैं ये अगेंस्ट से कह सकता हूँ वो योंगेश शान है उनका। ये सुनने के बाद डेप्यूटी जनरल बहुत ज़्यादा चौंक गया और फिर वो डायरेक्टर जनरल से पूछने लगा क्या आप जीन रैंकेन तेल के बारे में बात कर रहे हैं सर? आप डायरेक्टर जनरल ने कहा अगर योंगेस्ट रैंकन दल के नाम जीन रैंकन दल है तो फिर मैं उसका ही बात कर रहा हूँ, उसका क्या है? डेप्यूटी जनरल ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, मैंने कभी नहीं सोचा था जीन रैंकन दल है ये प्रेमियालिटी फैलेगी बेरी यार किसी भी तरह से बेमेल हो सकता है। अब डायरेक्टर जनरल कहने लगा मैंने उसे जो के विजन से ऑब्जर्व किया था, सिर्फ मैजिक और जो ब्राइट किंग्स के ट्राइब को इस्तेमाल करना इनफ नहीं था, उसने तेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया है। द मास्टर ऑफ द फायर रिलम एंड सोल्डर द सॉद गोद द शैडो गोद। और फिर हमें तेज का एक बहुत बड़ा सीन दिखाया जाता है। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल कहने लगा रानकेन ने अपना जो पैक था वो जीपीएल्स के साथ वो बोकिन कर दिया है। ऐसा तो नहीं हो सकता चिरोन को अपने शान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा लग रहा है रैनकन ने पहले ही से डिसाइड कर लिया है जीपीएस के साथ अपना फाइट करने के लिए, हम लोग को भी प्रिपरेशन करना चाहिए। ये सुनने के बाद डेप्यूटी जनरल अपने मन में सोचने लगा और बामेल सोच में 60 जीन है जैसा आप डायरेक्टर जनरल ने कहा है, वो इंसान जो व्यवहार के साथ नेहरू ब्रिज पार्टी में इन्वॉल्व हो गया था वो भी 60 जीन ही था। और ये पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है वो बंदा अचानक से किस तरह से स्कल्पचर एथिलियर में आ गया था। क्या 60 जीन ने बाउभर और मेरे आइडेंटिटी को जानने के बाद ये मूव किया था? हाँ उस दिन मैंने सच में किसी का प्रेजेंस को महसूस किया था। बाउभर के साथ मेरे कॉम्पास के बीच में जब हम लोग कॉम्पास को रेटिव करने के बारे में बात कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किया था और बहुत सारे इंसानों से ये बारे में पूछा भी था, तो उस इंसान के बारे में ढूंढने के लिए जिसने इन्फॉर्मेशन को लीक किया था, लेकिन तुम मुझे ये बताना तो ये तो पूरी तरह से मेरी गलती की वजह से हुआ था, हमारा टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो गया था क्योंकि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ज़्यादा सतर्क नहीं था। ये सोचने की वजह से डेप्यूटी जनरल का बहुत ज़्यादा घबरा गया और फिर वो अगले सीन में कहने लगा मुझे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। डेप्यूटी जनरल डायरेक्टर जनरल से कहने लगा मुझे आपको कुछ बताना है। सुनने के बाद डायरेक्टर जनरल उससे पूछना क्या ये बुरा है? और फिर डायरेक्टर जनरल अपना सौर पकड़ कर बैठ गया। ये देखने के बाद बारकेत उससे पूछने लगा क्या हुआ है डायरेक्टर जनरल? अब डायरेक्टर जनरल उससे कहने लगा मैं किस तरह से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग को वहाँ पर ही भूल सकता हूँ। रायोल जीपीएस ग्रीमोड हेवनली एनीथिंग जेट फिल्म की फाइल फॉर्म, मैंने उसे वहाँ पर ही छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हरी में था। जो क्या तुमने वो तुम्हारे साथ लेकर आए हो?
अब ये सुनने के बाद जो घबरा थे उनसे कहने लगा मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया था और कन्फ्यूज था। ये सुनने के बाद बाड़के जो को पकड़ते हुए उससे कहने लगा तुम यूजलेस इडियट, तुम वहाँ का इंचार्ज थे तो अब डार्क सोसाइटी का हेड होने के नाते तुम मुझसे ये कह रहे हो, तुम वो वहाँ पर गुरुत्वपूर्ण चीज भूल गए। अब जो घबरा तो ये बाड़के से कहने लगा था तुम दया कर मुझे समझने की कोशिश करो, डार्क सोसाइटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, मैं सिर्फ अकेले ही सर्वाइव कर पाया हूँ। वो सच में एक अर्जेंट सिचुएशन था। अब बार्केट्स अपना पावर को रिलीज करते उससे कहने लगा क्या तुम सच में सीरियस हो अभी। उसी पर डेपुटी जनरल बायरेट को रोकने के लिए कहने लगा बायरेट तो जानने लिए बहुत मुश्किल से उसे यहाँ पर लाया है, क्या तुम उनके पूरे गैंग मिशन को नष्ट करना चाहते हो। ये सुनने का बार्केट जो को छोड़ते हुए कहने लगा तुम तो ओथलेस वार्म को कर, मुझे कभी देखना भी मत, सिर्फ तुम्हारे फेस को देखने से मुझे तुम्हें मारने का दिल करता है। अब डायरेक्टर जनरल अपना शॉर्ट पकड़ कर कहने लगा हम लोगों के पहले ही तो कॉम्पास को लूज कर सके थे, लूज कर दिया था और अब हम लोगों ने जीपल की गिरीमोट को भी लूज कर दिया। हम लोगों ने और एक अपना गुरुत्वपूर्ण कांच को खो दिया जो जीपल के खिलाफ काम आने वाला था। अभी अचानक से डायरेक्टर जनरल डेप्यूटी जनरल से कहने लगा क्या तुम कुछ कहने वाला नहीं थे। ये सुनने के बाद डेप्यूटी जनरल कहने लगा मैं भी सिर्फ गिरीमोट के बारे में बात कर रहा था, हम लोग उसे अपने साथ अगर ना भी ले नहीं वहाँ पर बहुत सारी जगह है, इसीलिए वो लोग किस तरह से जीपल के उस गिरीमोट को वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। रानकेन दल को उसका एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं मालूम है, इसीलिए सर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर डेप्यूटी जनरल अपने मन में कहने लगा सही क्या वो अभी हो चुका है, मेरे मिस्टेक को रिवील करने से कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होगा, मुझे पहले किंजल के फुट में जो फायर लगा है उसे निभाने के बारे में सोचना चाहिए। अब डायरेक्टर जनरल उससे कहने लगा तुम सही कह रहे हो, जब उन्हें यही नहीं मालूम उसका एग्जिस्टेंस के बारे में तो फिर वो लोग उसे किस तरह से फाइंड कर सकता है। लेकिन उसी बहुत अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जीन और मुराका ने उस गिरीमोट को ढूंढ लिया है। अब और जीन अब उससे कहने लगा था हम लोगों ने इसे ढूंढ लिया है, हेबल ने इनहेरिटिंग जेम्स फ्लेम का फाइनल फॉर्म, इस एरा के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को भी ये सरप्राइज कर सकता है। ये एक मास्टरपीस है जिसे हिस्ट्री के बेस्ट मेज ने बनाया है, जैसा मार्तुल सिलिया से रिकॉर्ड में लिखा था। राइलो जीपेल्स का लेगेसी यहाँ पर हिडन था। इसके साथ मेरे हाथ में द मोस्ट पावरफुल मैजिक आ चुका है और हम देख पाते हैं एमसी ने उस गिरीमोट को अपने हाथ में उठा लिया है। अब एमसी सोचने सेंटेंस के बारे में सोचते हुए कहने लगा अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो भी मुझे एक कभी भी इस गिरीमोट के बारे में पता नहीं चलता। मैं इस होली किंगडम को पूरी तरह से फिक्स कर दूंगा और मैं ये श्योर करूंगा हर कोई तुम्हें एक हीरो की तरह देखे। और फिर अगले सीन में हमें एक फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑडियंस में लोग बात कर रहे थे ये डिसेंबर फेस्टिवल का लास्ट दिन आ चुका है। हाँ हर कोई ऐसा ही फील करता है, लेकिन तुम्हें मालूम भी है ना लास्ट दिन में यही पूरा एक हाईलाइट होता है। तो देखो इस तरह वो शुरू हो रहा है और फिर हमें दिखाया जाता है कोई अनाउंस कर रहा है चिल्ड्रेन ऑफ आइलू और उन सभी को जो लोग यहाँ पर आया है पूरे वर्ल्ड से, हम लोग को अब कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी को स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पर हिज मेजेस्टी द होली किंग तो मिराकल्स को परफॉर्म करेंगे। लेडी रानी सलेमे द डॉटर ऑफ द होली किंग द वर्ड ऑफ ब्लेसिंग को रीड करने वाले हैं हमारे लिए। आइलो के यूजुअल चिल्ड्रेन एक बाय एक आगे बढ़ के कॉन्सेक्रेशन ऑफ द मिराकल को रिसीव कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी आकर एम्पायर से ब्लेसिंग लेने लगा। देखने के बाद प्रिंसेस अपने मन में कहने लगा ये कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है जहाँ पर पहले से ही ये लोग तमाशा करने वालों को रिक्वेस्ट कर लेते हैं प्रिटेंड करने के लिए, ये कितना बेकार है। उसी पर बहुत सारे लोग एम्पायर के सामने आते हुए उनसे कहने लगा योर मेजेस्टी हम लोग आपसे भिक्षा चाहते हैं, हम लोग की स्टोरी को आप प्लीज सुनिए। प्रिंसेस एम्पायर के कान में कहने लगा फादर उनके बात को आप सुनिए, उन्हें भी नहीं भगा दिया थे जो लोग लास्ट ईयर में इस तरह से आए थे। अब ये सुने भाई एम्पायर उनसे कहने लगा चिल्ड्रेन ऑफ द आइलो किस ऐसा कौन सा परेशानी आ चुका है जिसके वजह से तुम लोग को मेरे पास आना पड़ा। इसी बात वो सारे आदमी अपना चोंगा उधर को एम्पायर को दिखाने लगा अपने शरीर को। देखने के बाद ऑडियंस में बैठे हुए सारे आदमी कहने लगा ये क्या है, क्या ये लोग ये सारे मॉन्स्टर है। उसी वक्त उनमें से एक आदमी एम्पायर से कहने लगा योर मेजेस्टी हम लोग ऐसा बन चुके हैं क्योंकि हमें फोर्सफुली देख करके ले जाया गया था एक्सपेरिमेंटल लैब्स में। सुनने के बाद एम्पायर उससे पूछने लगा किसने तुम्हारे साथ किया है। ये सुनने के बाद वो आदमी कमांडर भितुरा के तरफ अपना आंगुल करते अपना फिंगर करते हुए कहने लगा इसने वो किया है कमांडर ऑफ द होली नाइट्स। इस आदमी ने हमें जीपल्स के एक्सपेरिमेंटल लैब में बेच दिया था। और फिर हमें कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी की अगली रात को दिखाया जाता है। तुम क्या कहना चाहते हो
किंजिलो को फोर्स से सीज करना और जयपुर जीपीएस को जस्टिफिकेशन के माध्यम से सीज करना, ये क्या है? हमारा एमसी उससे कहने लगा था किंजिलो के एक्सपेरिमेंट्स लैब से साइबर स्कोर से सेव करने के बाद हम लोग ये क्लेम करेंगे इन्हें ये लोग हमें जीपीएस के फोर्थ मैजिक टावर से मिला है। क्या इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से एक्सपोज नहीं होगा? और फिर हम देख पाते ये आदमी कोई और नहीं, कमांडर भितुरा है। अब एमसी उससे कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी वजह से काल जीपीएल द फोर्थ मैजिक टावर के मास्टर किंजिलो ने पकड़ के रखा था, इसीलिए सर भितुरा आपका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किंजिलो के एक्सपेरिमेंट लैब से साइबर स्कोर से सेव करने के बाद तुम्हें वहाँ पर कैओस क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह से हर किसी को मालूम है जीपीएल्स आपको सपोर्ट करता है और आप होली किंग का अपोजिशन भी है। जब जीपीएल्स को वहाँ पर बाहर लिया जाएगा तो आप देख तब केली और जीपीएल को एक चॉइस करना ही होगा, उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा जो उसका थर्ड सन एक थर्ड ग्रेड टेररिस्ट ग्रुप किंजिलो की तरह कैप्टिव करके रखा गया है, वरना वो लोग फोर्सली एक्विस्ट होगा ये गोलेम एक्सपेरिमेंट्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए किंजिलो की जगह पर। हम देख पाते हैं कमांडर भितुरा उनसे कहने लगा था शताब तुम भाई हेरिटेक्स तुम सभी को काट डालूंगा अगर तुम लोग ऐसे ही नॉनसेंस करते रहे। और उसी वक्त हमें एमसी और मुरागान को भी दिखाया जाता है और फिर हम लोग प्रिंसेस सालोमे को भी देखते हैं वहाँ पर ही। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।